राज ठाकरे ने क्या नूपुर शर्मा का समर्थन किया? ये बहुत बड़ी बात है। और राज ठाकरे को क्यों लगता है कि नूपुर शर्मा का समर्थन करना उनके लिए फायदे का सौदा हो सकता है? इन बातों को इस रिपोर्ट में समझने की कोशिश करते हैं। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के प्रमुख राज ठाकरे अपने बेबाक अंदाज के लिए जाने जाते हैं। ठोक कर बात करते हैं, हमेशा वो बात कहते हैं जो उनको ठीक लगती है। मंगलवार को लोगों के सामने इसी अंदाज में उन्होंने खुलकर अपनी बात कही। उन्होंने कहा कि पिछले कुछ सालों में आरोप लगा कि मनसे और राज ठाकरे आंदोलन बीच में छोड़ देते हैं। राज ठाकरे ने कहा कि हमारे सारे आंदोलन देख लीजिए, सरकार ने कहा था हम टोल बंद करा देंगे, पर उनसे कोई सवाल नहीं पूछेगा। हमारे आंदोलन के कारण कई टोल बंद हुए, हमारी वजह से मस्जिदों से लाउड स्पीकर हटा दिए गए। वहीं नूपुर शर्मा का समर्थन करते हुए उन्होंने कहा कि जो कमेंट उन्होंने किया था, कुछ अपने मन की बात नहीं कही है। जो बातें पहले से कही जाती रही हैं या फिर इस्लामिक किताबों में लिखा है, वही बात नूपुर शर्मा ने कही है। इतना ही नहीं, राज ठाकरे ने कहा कि जाकिर नाइक ने भी अपने कई भाषणों में वही बात कही है। उसे किसी ने कुछ नहीं कहा, किसी ने माफी नहीं मंगवाई। ये ओवैसी भाई हमारे देवी देवताओं को क्या क्या कहते हैं, उन्हें कोई कुछ नहीं कहता। मनसे प्रमुख राज ठाकरे ने कहा कि पिछले 2.5 साल से महाराष्ट्र पे जो राजनीतिक हालात उत्पन्न हुए हैं वो घातक हैं। उन्होंने कहा कि मैं बाला साहब ठाकरे से मिलके और उनको बोल के पार्टी से बाहर निकला था। जब बाला साहब ठाकरे को ये पता चला तो उन्होंने मुझे गले लगाया और बोले, जा, मैंने कोई धोखा नहीं किया और अपनी खुद की पार्टी खड़ी की, किसी के साथ सत्ता में शामिल नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि पार्टी बनाने से लेकर आज तक मनसे ने महाराष्ट्र के लोगों की लड़ाई लड़ी है। उन्होंने कहा कि हमारे कहने पर मोबाइल पर मराठी में कंपनी की तरफ से बोलना शुरू किया गया। वहीं टोल पर उन्होंने कहा कि ब्रिज या रास्ता बनाने के लिए जो लागत लगती है वो टोल पर वसूल किया जाता है। हमारा सवाल यह था कि ये टोल कितने सालों तक के लिए है और ये पैसा जाता कहां है, पर किसी ने कोई जवाब नहीं दिया। राज ठाकरे ने बताया कि पुलिस के मुताबिक 95% लाउड स्पीकर की आवाज कम हुए हैं। मस्जिद पर लगे लाउड स्पीकर कितने सालों से नहीं उतरे, लेकिन हमने वो करके दिखाया। उन्होंने कहा कि इकबाल ने कहा था कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, लेकिन हम भारत कहते हैं। बहुत सारी बातें राज ठाकरे ने कह दी, एक एक करके इन बातों को समझ लीजिए। सबसे पहले तो नूपुर शर्मा का समर्थन करने से उनकी अपनी पार्टी बीजेपी पीछे हट गई। नूपुर शर्मा का खुलकर समर्थन करते दिखाई दे रहे हैं राज ठाकरे। वो कह रहे हैं उन्होंने कुछ गलत नहीं किया, जबकि नूपुर शर्मा के इस पूरे बयान को बहुत ही गंभीरता से लिया गया। इसके बाद खासा बवाल हुआ। लेकिन राज ठाकरे, जिन्होंने पहले लाउड स्पीकर का, नो टू हलाल मीट का और नूपुर शर्मा का समर्थन, आप देख रहे हैं, ये सारे के सारे समर्थन और ये सारी की सारी बातें उनकी हिंदुत्व वाली छवि को एक बार फिर दिखाती हैं। बाला साहब ठाकरे के नाम का भी वो जिक्र कर रहे हैं बार बार। वो जानते हैं कि बाला साहब ठाकरे के उत्तराधिकारी के तौर पर उनको देखा जाता है और उनसे उम्मीद की जाती है कि बाला साहब ठाकरे के जाने के बाद जो वैक्यूम क्रिएट हुआ उनकी राजनीति के अंदाज का, उसको राज ठाकरे वापस लेकर आएंगे। ये महत्व की बात नहीं है कि वो शिवसेना के साथ ये काम करते हैं या महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के साथ ये काम करते हैं। राज ठाकरे इस बात को जानते हैं कि जनता अंदाज को पसंद करती है और राज ठाकरे के साथ तो वैसे भी बाला साहब ठाकरे की छवि जुड़ी होने की बात कही जाती रही है। ये बाल ठाकरे का अंदाज था राजनीति करने का। बाला साहब कुछ इसी अंदाज में, तीखे बयानों के साथ, बेबाक अंदाज के साथ में राजनीति करते दिखाई देते थे। कई बार उनके बयानों की आलोचना होती, आप देखते हैं, कई बार उनके बारे में कई बातें कही गई, लेकिन इसके बावजूद बाला साहब ठाकरे अपनी बात पर अडिग बने रहे और ये उनकी खासियत थी। इसने जनता में उनकी लोकप्रियता को बढ़ाया। बाला साहब ठाकरे किंग मेकर थे। उन्होंने राजनीति को इतना जमकर प्रभावित किया कि तमाम राजनीतिक दलों को बाला साहब ठाकरे की जरूरत पड़ती थी। लेकिन वो बीजेपी के साथ क्यों रहे? बीजेपी का हिंदुत्व का एजेंडा उनको सूट करता था। सबसे पहले हिंदू, गर्व से कहो हम हिंदू हैं, ये बात किसने कही थी? बाला साहब ठाकरे ने। बेशक इन सारी चीज़ों को बाद में बीजेपी की राजनीति से जोड़कर देखा गया, खास तौर पर बाबरी विध्वंस के बाद से ये सारी चीज़ें और परवान चढ़ी, बीजेपी की राजनीति भी परवान चढ़ी। लेकिन बाला साहब ठाकरे का ये अंदाज हमेशा से बना रहा था और यही वजह थी कि बाला साहब ठाकरे को लगता था कि बीजेपी उनके लिहाज की या उनके तरीके की राजनीति कर रही है, हिंदुत्व की राजनीति कर रही है। भगवा धारण करना हो, हिंदू हित की बात कहना हो, ये सारी बातें बाला साहब ठाकरे का अंदाज थी और ये तब भी काम करती थी, ये महाराष्ट्र में आज भी काम करेंगे, कम से कम राज ठाकरे को यही लगता है। उद्धव ठाकरे ने यही सबसे बड़ी गलती की है। उद्धव ठाकरे ने कहीं ना कहीं इस मुद्दे को अपने हाथ से जाने दिया।
दरअसल जिस वक्त उन्होंने कांग्रेस और एनसीपी के साथ गठबंधन किया, तभी से कयास लगाए जा रहे थे कि जो हिंदुत्व की राजनीति है उससे कभी भी कांग्रेस ने इत्तेफाक नहीं रखा है, एनसीपी की राजनीति का तरीका अलग रहा है और बीजेपी को उसी के अंदाज में इसलिए जवाब नहीं दिया जा सकता है। बेशक हम देखते हैं कि हिंदुत्व की राजनीति करने का प्रयास ऐसा नहीं कि कांग्रेस की तरफ से नहीं हुआ हो या किसी अन्य राजनीतिक दल की तरफ से नहीं हुआ हो, लेकिन क्योंकि बीजेपी इसमें बहुत आगे बढ़ चुकी है, श्री राम का जयकारा हो या फिर राम मंदिर की बात हो, हिंदू हित की बात हो, हिंदुत्व के चेहरे हो, योगी आदित्यनाथ का चेहरा हो, प्रधानमंत्री मोदी का चेहरा हो, इन सब चीजों में बीजेपी बहुत आगे निकल चुकी है। यह बात कांग्रेस, एनसीपी, उद्धव ठाकरे गुट जानते थे। उद्धव की मजबूरी थी, उन्हें सरकार में रहते हुए कांग्रेस और एनसीपी के साथ अपना साथ दिखाना था और यही वजह है कि उन्होंने अपने कई बड़े मुद्दों को पीछे छोड़ दिया था और यह उनको बहुत भारी पड़ गया। एकनाथ शिंदे एक बार फिर बीजेपी के साथ में हैं। ये सारे मुद्दे बीजेपी और एकनाथ शिंदे की तरफ से फिर देखने को मिल सकते हैं, लेकिन राज ठाकरे जब तक असली शिवसेना की लड़ाई चल रही है इस पर एज लेना चाहते हैं और उन्होंने लाउड स्पीकर के मुद्दे को भी ऐसे ही उठाया। आप देखिए कि ज्यादातर हिंदुत्व के मुद्दे बीजेपी की तरफ से उठाए जाते हैं, फिर बाकी लोग उठाते दिखते हैं, लेकिन लाउड स्पीकर का मुद्दा, ये बात सही है कि सबसे पहले राज ठाकरे ने उठाया और उसके बाद बीजेपी ने इस मुद्दे को उठाया। तो राज ठाकरे इस बात को जानते हैं कि मुद्दे कैसे उठाए जाएं। दरअसल वो मुद्दे भी ऐसे उठाते हैं जो हर किसी के बूते की बात नहीं होती है और कई बार आलोचना के केंद्र होते हैं, जैसा कि नूपुर शर्मा का समर्थन कर देना। इसमें बीजेपी खुद नूपुर शर्मा के साथ नहीं है, लेकिन राज ठाकरे उनके साथ खड़े दिखाई दे रहे हैं। वो कह रहे हैं यही बातें जाकिर नाइक ने कई बार अपने भाषणों में कही है, लेकिन उससे किसी ने माफी नहीं मंगवाई और ये उनके अंदाज को दिखाता है। वहीं हलाल मीट को बैन करने की बात उनके कई नेता कह रहे हैं और ये आने वाले दिनों में बड़ा मुद्दा बनेगा। टोल पर पैसे लेना बंद होना चाहिए, बहुत सारे टोल जो चल रहे हैं वो बंद होना चाहिए, एक बड़ा मुद्दा था। मराठी साइन बोर्ड का एक बड़ा मुद्दा था। उत्तर भारतीयों का भी एक मुद्दा रहा, वो राज ठाकरे को भारी पड़ा था और लिहाजा इस बार के चुनाव में या आने वाले समय में शायद ऐसे मुद्दे ना देखने को मिले जिससे राष्ट्र स्तर पर उनकी छवि पर कोई खोट लगे। आपको याद होगा कि जब लाउड स्पीकर का मुद्दा उठा था तो वो अयोध्या जाना चाहते थे, लेकिन अयोध्या में कई स्थानीय नेताओं ने उनके उत्तर प्रदेश आने का विरोध किया था और कहा था कि जब तक वो उत्तर भारतीयों से माफी नहीं मांगते वो उत्तर प्रदेश में नहीं आ सकते हैं। राज ठाकरे जानते हैं कि उनकी राजनीति के लिए हिंदुत्व का मुद्दा कितना महत्वपूर्ण है। बाला साहब ठाकरे की विरासत को संभालना है तो हिंदुत्व का मुद्दा कितना जरूरी है और यही वजह है कि वो नूपुर शर्मा का समर्थन करते दिखाई दे रहे हैं। बाला साहब ठाकरे को बार बार याद कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि मैंने उन्हें धोखा नहीं दिया, उनको बताकर निकला था, अपनी पार्टी बना रहा हूं, उन्होंने मुझे गले लगाया था और कहा था जा। यानी कुल मिलाकर उन्होंने महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना का जो गठन किया वो बाला साहब ठाकरे की सहमति से किया। वो अब लोगों के बीच में ये मैसेज भी देंगे, क्योंकि बाला साहब ठाकरे की सच्ची विरासत को संभालते अभी ना एकनाथ शिंदे दिख रहे हैं ना उद्धव ठाकरे दिख रहे हैं। ये दोनों पार्टी की लड़ाई में लगे हुए हैं। ऐसे में वैचारिक तौर पर राज ठाकरे उस विरासत को पकड़ने की कोशिशों में जुट गए। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।